वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसको बोलते हैं। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है। उसमें दो लोब्स होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, ये फ्रंट वाला होता है जो सामने होगा। पोस्टीरियर मतलब होता है जो पीछे वाला इसका लोब होता है। ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम देखेंगे ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो होता है, इसमें कितने हार्मोन्स बनते हैं और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं इसमें जो हार्मोनोस्टेरोल रिलीज होते हैं इससे वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है इसमें 5 तरह के सेल्स होते हैं। मतलब इसमें 5 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है ना। और ये जो 5 सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, ये 7 हार्मोन सिक्रेट करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला हार्मोन जो होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसमें क्या होते हैं, सोमैटोट्रोपस टाइप होते हैं सेल्स। वही सोमैटोट्रोपस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज मतलब सिंथेसाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। इस ग्रोथ हार्मोन को क्या क्या बोलते हैं, कभी कभी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या इसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन। ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इस ग्रोथ हार्मोन का। जो बॉडी ग्रोथ होता है, हमारी जनरल बॉडी ग्रोथ जो होता है उसमें ये हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये रेगुलेटेड होता है इस हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा तब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। और इसी तरीके से इसकी एक्शन, ग्रोथ हार्मोन की एक्शन भी क्या होता है, इसको सप्रेस करता है ही हाइपोथैलेमस का हार्मोन, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है ना। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं TSH। T का मतलब होता है थायराइड, S का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, H का मतलब होता है हार्मोन। तो एक और मतलब सेल होती है इसमें जिसका नाम होता है थायरोट्रोपस। तो ये जो थायरोट्रोपस से जो होते हैं इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो क्या करते हैं, वो इस हार्मोन को बनाते हैं। किस हार्मोन को, TSH हार्मोन को। ठीक है ना। तो ये जो TSH हार्मोन जो होता है कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, थायरोट्रोपिन। ठीक है ना। थायरोट्रोपिन, ये जो ट्रोपिन होता है इन हार्मोन जो होते हैं यहाँ पे, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो मतलब जितने भी हार्मोन्स जो होते हैं ना, इनमें लास्ट में लगा होता है ट्रोपिन। ट्रोपिन का मतलब क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं, फिर ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, फिर ये कहाँ पे जाते हैं, अपने टारगेट्स पे। तो इस तरीके के जो मतलब हार्मोन्स जो होते हैं ट्रैवल करेंगे थ्रू ब्लड अपनी टारगेट पे जाने के लिए, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल हार्मोन्स। ठीक है ना। तो ये जो थायरोट्रोपिन जो होता है तो इसका काम क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड जो होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे नेक में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की जो 2 हार्मोन्स होते हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड में जो होता है ये एक्ट करेगा TSH इस थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड तभी अपने हार्मोन्स निकालेगा T3 एंड T4, जिनको थायराइड हार्मोन कलेक्टिवली बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो T3 जो T4 जो होते हैं क्यों निकलते हैं, ये क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आएगा, TSH, और TSH को खुद रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। तो कौन सा हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस का इस TSH को रेगुलेट करता है, वो होता है TRH, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा। TRH का मतलब होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है ना। तो इसका जो मेन यही फंक्शन होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, तब हमारे थायराइड ग्लैंड जो होता है अपने खुद के हार्मोन्स को निकाल देता है, इसलिए इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
तीसरा जो होता है FSH और LH है, ये दो हार्मोन्स जो होते हैं ये मतलब किस सेल से निकलते हैं, गोनेडोट्रोपस से निकलता है। ये गोनेडोट्रोपस जो सेल्स जो होते हैं यही बनाते हैं FSH एंड LH। किस में बनाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स में ये गोनेडोट्रोपस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वही ये FSH एंड LH हार्मोन जो होते हैं उसको सिक्रेट करते हैं, ठीक है ना। FSH का मतलब क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल का मतलब क्या होता है, जब हम रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जो एग होता है, ठीक है ना, ये एग जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इस फॉलिकल के मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको बोलते हैं फॉलिकल। ये एग है तो बाहर का जो पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं फॉलिकल, ठीक है ना, ये फॉलिकल है, ठीक है ना। तो इस FSH का काम क्या होता है, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, फिर ये ओरी में एक्ट करता है जिनको हम बोलते हैं गोनाड्स, ठीक है ना। फिर ये ओरी में क्या करता है, जो फॉलिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, ये फिर क्या हो जाएंगे, ये फिर बड़े हो जाएंगे, मैच्योर मतलब डेवलप हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से और बड़े हो जाएंगे फॉलिकल्स, तो यहाँ पे इस साइज़ का था, यहाँ पे इस साइज़, लास्ट में सबसे जो बड़ा फॉलिकल जो होता है इसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। वो फिर क्या करेगा, ये जो एग होता है इसके अंदर, ये एग होता है ना, ये पूरा जो बड़ा वाला फॉलिकल जो लास्ट में बनता है रिप्रोडक्टिव साइकिल में, तो उसको क्या करता है, यहाँ से क्या अगर हम देखेंगे ये बड़ा होता है ना, ये छोटा था, ये छोटा था, फिर ये लास्ट में जो सबसे बड़ा उसी को बोलते हैं ग्रेफिन। तो यहाँ से जो बढ़ना है इस फॉलिकल का, तो ये कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये एग जो होता है इससे रिलीज हो जाएगा, ये बाहर आएगा एग, ठीक है ना, इस फॉलिकल से बाहर आएगा। तो इस फॉलिकल को डिसरप्ट करेगा दूसरा हार्मोन जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ से ओवम निकलेगा, एग निकलेगा इस फॉलिकल का जिसको बोलते हैं ओवुलेशन। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे FSH डेवलपमेंट करता है किसका, फॉलिकल का, बड़ा बना देता है, और LH का काम क्या करता है, ये जो ओवम होता है इसके अंदर उसको बाहर निकालता है, उस रिलीज ऑफ ओवम जो होता है इस फॉलिकल से उसी को बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है ना। तो ये किन में एक्ट करता है, टेस्टिस, और जो हमने पढ़ा था इसमें गोनाड्स या टेस्टिस, गोनाड्स को बोलते हैं इकट्ठे, टेस्टिस और ओरीज को बोलते हैं। और अगर हम मैन में देखेंगे ये जो FSH और LH ये क्या काम करता है, ये एक्ट करता है टेस्टिस पे FSH और LH, और यहाँ पे क्या काम कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन को बनाने में थोड़ा सा हेल्प करता है FSH एंड LH मैन में, ठीक है ना। फिफ्थ वाला हार्मोन जो होता है उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। ये कौन से सेल सिक्रेट करते हैं इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये करते हैं लैक्टोट्रोपस। लैक्टोट्रोपस सेल्स होते हैं वो इस प्रोलैक्टिन को सिक्रेट करते हैं। और इसका काम क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स में, उनमें क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन, उनका मिल्क, उन मेमोरी ग्लैंड्स में ये प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन इनिशिएट करता है। और दूसरा क्या होता है, ये जो होता है ना हमारा प्रोलैक्टिन, इसको रिलीज करने में हेल्प करता है हमारा हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस से करता है, PRH। PRH का मतलब क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा, फिर ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तब जो होता है प्रोलैक्टिन हमारा रिलीज हो जाएगा, तब ये प्रोलैक्टिन जो है ना ब्लड के थ्रू मेमोरी ग्लैंड में जाके अपना एक्शन वहाँ पे करेगा, वहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन करेगा मेमोरी ग्लैंड्स में प्रोलैक्टिन। और ये जो प्रोलैक्टिन जो होता है जिस हार्मोन से इनहिबिटेड मतलब सप्रेस हो जाती है इसकी एक्शन, उसको बोलते हैं PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है ना। सिक्स्थ वाला हार्मोन जो होता है इसको बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है, कॉर्टिकोट्रोपस से, मतलब एक और सेल इसमें प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपस, ठीक है ना। इसको कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं। ये जो ACTH हार्मोन जो है ना इसको कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, जो हम नेक्स्ट
मतलब इसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये हमारी किडनी है, यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लैंड होता है, दो किडनियों पे दो ग्लैंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा ACTH जो हमारे यहाँ से निकला है फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो यहाँ पे एक्ट करेगा इस मतलब इस एड्रिनल ग्लैंड पे। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब हार्मोन्स यहाँ से, तभी एड्रिनल ग्लैंड जो है ना अपने हार्मोन्स कॉर्टिसोल को रिलीज कर देगा। तो ये जो कॉर्टिसोल्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर देते हैं। इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट वाला जो हार्मोन जो होता है इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो क्या होता है, MSH मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। ये जो कॉर्टिकोट्रोप्स जो होते हैं जिनको रिलीज मतलब यहाँ पे भी कॉर्टिकोट्रोप्स जो होते हैं वो बनाते हैं कौन सा हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। लेकिन कुछ सेल्स जो होते हैं ये कॉर्टिकोट्रोप्स जो होते हैं, कुछ सेल्स इसमें ऐसे कॉर्टिकोट्रोप्स जो होते हैं जो MSH बनाता है, ठीक है ना। असल में जो कॉर्टिकोट्रोप्स कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे एक थर्ड वाला लोब जो था उसको बोलते पारस, PARS पारस इंटरमीडिया। तो यहाँ से ये MSH रिलीज होता है। इसमें कुछ सेल्स होते हैं कॉर्टिकोट्रोप्स, तो वो कॉर्टिकोट्रोप्स जो पारस इंटरमीडिया के होते हैं वही इस MSH को रिलीज कर देते हैं। तो इस तरीके से 7 हार्मोन जो होते हैं तो ये इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे बनते हैं, और इनका जो है ना ये भी डिफरेंट ऑर्गन पे जाके अपना काम कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, यहाँ पे 2 हार्मोन्स स्टोर रहते हैं, ठीक है ना। वो जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं वो सिर्फ इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है उन 2 हार्मोन्स की तब वो क्या करते हैं, वो रिलीज होते हैं इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो फिर वो हमें हेल्प कर देते हैं। तो उनका जो मेन उनका क्या फंक्शन होता है ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।